Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Mathematics Instructor. Dear students, in today's video we will discuss an important result. So don't skip the video, watch till the end and pay full attention. Now let's start. A subset of countable set is countable. इसमें हमने प्रूव ये करना है कि काउंटेबल सेट का सबसेट भी एक काउंटेबल सेट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल करते हैं काउंटेबल सेट को कि काउंटेबल सेट क्या होता है. हम किसी ऐसे सेट को काउंटेबल सेट कहते हैं जो फाइनाइट हो या डी न्यूमरेबल हो. ठीक है. नाउ अब हम इसका प्रूफ देखते हैं. लेट ए बी आ काउंटेबल सेट देन ए इज आइदर फाइनाइट और डी न्यूमरेबल. चूंकि ए काउंटेबल है सो बाय डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट ए फाइनाइट होगा या डी न्यूमरेबल. ठीक है. लेट बी बी आ सबसेट ऑफ ए का हमने एक सबसेट लिया बी. वी हैव टू प्रूव दैट बी इज आल्सो काउंटेबल. बी को हमने काउंटेबल प्रूव करना है. बी को काउंटेबल प्रूव करने के लिए हम ये शो करेंगे कि बी जो है ये एक फाइनाइट सेट है या डी न्यूमरेबल सेट है. सो केस नंबर 1 है व्हेन ए इज फाइनाइट. चूंकि ए काउंटेबल सेट था तो ए फाइनाइट हो सकता है या काउंटेबल डी न्यूमरेबल. तो केस नंबर 1 में हम देखते हैं कि अगर हम ए को फाइनाइट कंसीडर करें तो बी काउंटेबल होगा कि नहीं. व्हेन ए इज फाइनाइट देन बी इज बीइंग सबसेट ऑफ ए इज आल्सो फाइनाइट. बी जो है वो ए का सबसेट है और ए फाइनाइट है. सो बी एक फाइनाइट सेट होगा क्योंकि फाइनाइट सेट का हर सबसेट एक फाइनाइट सेट होता है. ठीक है. बिकॉज एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट. अगर बी फाइनाइट है देन वी कैन से दैट B is also countable by definition of countable set. केस नंबर 2 है when A is denumerable. अगर A को हम denumerable कंसीडर करें तो केस नंबर 2 जो है वो लेक्चर नंबर 11 में हमने प्रूव किया था वो आपने इधर लिखना है. ठीक है. लेक्चर 11 में जो हमने प्रूव किया था एक थ्योरम को, वो थ्योरम क्या था कि एवरी सबसेट ऑफ अ denumerable सेट इज आइदर फाइनाइट और denumerable. ठीक है. सो आप उस लेक्चर में जाके इस थ्योरम को समझ सकते हैं. मैंने डीपली डिस्कस किया था. यहाँ पर हम इसको क्विकली देख लेते हैं कि अगर कोई सेट डी न्यूमरेबल है तो उसका सबसेट जो है वो फाइनाइट होगा या डी न्यूमरेबल होगा. व्हेन ए इज डी न्यूमरेबल देन ए कैन बी रिटन एज. हमने ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई सेट डी न्यूमरेबल हो तो उसको हम इनफिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में लिख सकते हैं. सो ए को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू A1, A2, A3 अप टू सो ऑन. और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये डिस्टिंक्ट हैं. एज B इज सबसेट ऑफ A. अगर B A का सबसेट है देन B इज एम्प्टी और B इज नॉन एम्प्टी. क्योंकि किसी भी सेट का जो सबसेट है वो या तो एम्प्टी हो सकता है या नॉन एम्प्टी. ठीक है. अगर B को हम एम्प्टी लें देन B इज फाइनाइट hence B is countable. B को अगर हम एम्प्टी लें, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता. इसका मतलब है जो एम्प्टी सेट है इसकी कोऑर्डिनैलिटी 0 है. सो 0 इज अ फाइनाइट. तो B भी फाइनाइट होगा. यहाँ से हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट B इज काउंटेबल. सपोज B इज नॉन एम्प्टी. अगर हम B को नॉन एम्प्टी लें उस केस में चेक करते हैं कि B काउंटेबल है कि नहीं. लेट n1 be the least positive integer such that an1 belongs to B. आप चेक करें कि यहाँ पे A के जो एलिमेंट है वो लिस्टेड है. ठीक है. A1, A2, A3 ये कोई फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है. B सबसेट है A का. तो B में जो एलिमेंट होंगे वो A में से ही आएंगे और वो भी लिस्टेड होंगे. यानी उसका भी B का भी कोई फर्स्ट एलिमेंट होगा, कोई सेकंड एलिमेंट होगा, थर्ड एलिमेंट होगा. सो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि an1 जो है ये B का फर्स्ट एलिमेंट है और यहाँ पे जो n1 है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कोई. लेट n2 बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन n1 सच दैट an2 बिलोंग्स टू B. अब an2 को B का सेकंड एलिमेंट है और यहाँ पे n2 क्या है, n1 के बाद लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है. n1 को छोड़कर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है n2 सच दैट जिसके लिए ये जो an2 है B का सेकंड एलिमेंट है. इसी तरह से n3 with least positive integer greater than n2. n2 के बाद n3 को least positive integer है जिसके लिए an3 बिलोंग कर रहा है B को, मीन्स के B का थर्ड एलिमेंट है. कंटिन्यू इन दिस मैनर. अगर हम इसी तरह से कंटिन्यू रखें वी विल ऑब्टेन द एलिमेंट्स ऑफ B. एलिमेंट्स ऑफ B फिर क्या होंगे, an1, an2, an3 अप टू सो ऑन. ये B के हमारे पास एलिमेंट आ गए. इफ द इंडेक्सिंग सेट ऑफ B that is
ये जो है n1 n2 n3 अगर ये फाइनाइट हो इंडेक्सिंग सेट तो बी भी हमारे पास फाइनाइट होगा। इंडेक्सिंग सेट अगर फाइनाइट लेंगे तो बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी फाइनाइट होंगे। सो अगर बी फाइनाइट हो तो हम कह सकते हैं बी इज काउंटेबल। अब इफ द इंडेक्सिंग सेट ऑफ बी इज इनफाइनाइट, अगर इंडेक्सिंग सेट इनफाइनाइट हो तो बी भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, बी एक इनफाइनाइट सेट है और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑलवेज डीन्यूमरेबल, then we can say that b is denumerable। अगर b denumerable है then by definition of countable set b is countable। सो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा थ्योरम। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।